Hello students, welcome to Textbook Exercises Solution Series. In previous episode, we have just finished till question number 9. Here we are going to start from question number 10 onwards. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है ट्राइंगल ए बी सी है जिसमें ए बी सी तीन साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है. हमें इन एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू, ट्राइंगल ए बी सी एंड साइन ए. सो ये डिफरेंट वैल्यूज़ हमें फाइंड करना है. तो देखिए cos A तो you know the cosine formula, you can use that formula over here. बट व्हाट अबाउट द हाफ एंगल्स. तो पहले हम जरा हाफ एंगल्स फार्मूला पढ़ लेते हैं. क्या होते हैं हाफ एंगल्स फार्मूला और उसको लर्न करने का, मेमोराइज करने का क्या तरीका है. तो देखिए साइन ए बाई टू, तो इसके लिए मेरे पास हाफ एंगल फार्मूला है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी. कैसे लर्न करेंगे इसको, जब हमारा एंगल ए में है तो उधर साइड बी सी यूज़ करेंगे और डिनोमिनेटर में बी सी. जब कॉस ए बाई टू लिखना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एस एस माइनस ए. कॉस्ट में देखिए क्या करते हैं, जैसे ऊपर जो लिखते हैं हम a बाई टू, तो आपको बस ये याद रखना है कि जो एंगल होता है वही कॉरस्पॉन्डिंग साइड, इसमें जो एंगल होता है उसकी अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग साइड, एंड डिनोमिनेटर में बी सी ही होता है. टेन ए बाई टू जो है वो फिर आप बहुत सिंपली लिख सकते हैं. इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बी सी कट, एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए. तो इस तरह से आपका टेन ए बाई टू का फॉर्मूला आ जाएगा. जैसे जैसे आपका एंगल चेंज होगा अकॉर्डिंगली यू कैन सेट योर फार्मूलाज. ठीक है, तो देखिए जैसे आपको बोला जाए साइन फॉर एग्जांपल बी बाई टू, ऐसा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको चाहिए. तो देखिए आप क्या करेंगे, बी है ना, तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा, एस. अच्छा यहाँ पर एस क्या होता है, एस जो है हमारा, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में 9th-10th में हीरोन्स फार्मूला पढ़ा होगा. तो एस इज़ द सेमी पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी बाय टू. ओके, एक्चुअली मेरे को एस का इंट्रोडक्शन आपको पहले देना चाहिए था, बट ठीक है. एस तो यू मस्ट बी नोइंग हीरोन्स फार्मूला, दैट इज अंडर रूट व्हाट इज द हीरोन्स फार्मूला. ठीक है, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, दिस इज द हीरोन्स फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो वहीं से ये फार्मूले जो हैं डराइव्ड आउट हुए हैं, बट आपको याद रखने हैं. तो देखिए बी बाई टू लिखना है, तो बी बाई टू मतलब जब ए लिखा था तो बी सी आया, तो अभी बी लिखेंगे तो क्या आएगा आपका, ए एंड सी आ जाएगा. तो एस माइनस ए एस माइनस सी आ जाएगा और नीचे ए सी आ जाएगा. इस तरह से आपका फॉर्मूला बन सकता है. जब यहाँ पे सी बाई टू करेंगे तो यहाँ ए और बी और नीचे ए बी आ जाएगा. अकॉर्डिंगली कॉस बी बाई टू का क्या हो जाएगा, देखिए फॉर्मूला, कॉस बी बाई टू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जब ए था तो ए आया था, बी है तो बी आएगा. ठीक है, अपॉन अपॉन बी सी नहीं, बी को छोड़कर यानी ए सी. ठीक है, यहाँ पर जो आता है वो ए को छोड़कर यानी बी सी, यहाँ पे बी को छोड़कर मतलब ए सी. तो दैट इज़ द वे टू मेमोराइज द फॉर्मूला. एनी हाउ यू हैव टू मेमोराइज दोज फॉर्मूला, वो आपको करना ही है. तो आई हैव रिटन द बेसिक्स फॉर्मूला, राइट, साइन ए बाई टू, कॉस ए बाई टू, टेन ए बाई टू का, एंड द हीरोन्स फार्मूला. तो ये फार्मूला यूज़ करके आपका काम चल जाएगा. तो देखते हैं जरा भी क्वेश्चन में जहाँ जहाँ यूज़ पड़ेगा हम वहाँ ये फार्मूलाज को यूज़ करते हैं. क्वेश्चंस के थ्रू फार्मूला लर्न कीजिए, फार्मूला लर्न हो जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए इनको. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारे पास पार्ट है, फर्स्ट हमारे पास है कॉस ए का मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट. तो कॉस ए का मुझे फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू बी सी. ये होता है मेरे पास फॉर्मूला. ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताइए, कॉस ए बी स्क्वायर मीन्स 24 स्क्वायर, ठीक है, प्लस
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ओके, सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास 576 900 324 एंड इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 2 6 6 इंटू 24 1440। इनको ऐड करेंगे हम 6 7 6 7 14 माइनस 324 अपॉन 1440। कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, ठीक है। ये 5 हो गया मेरे पास 111440। कट कीजिए इसको, 12 से कट करेंगे अगर हम तो 12 9 सा 12 6 12 12 सा 120। ओके, 12 12 124 इंटू 0, ठीक है। तो इसको इस तरह से हम कट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओके। सो हमारा इसका जो है कॉस ए का हमारा वैल्यू आ गया। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने कॉस ए का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया और हमने वो वैल्यू निकाली है। अब आइए देखिए ज़रा इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अभी मैं फ़िलहाल ये फॉर्मूलाज इरेज कर रही हूँ, जहाँ यूज़ पड़ेगा वहाँ मैं दोबारा वो फॉर्मूला लिखूँगी। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट क्या है, साइन ए बाय 2। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे हीरोन्स फार्मूला ही अप्लाई हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए क्या है मेरा 18 प्लस 24, ओके, 18 प्लस 24 प्लस 30 अपॉन 2। सो 18 प्लस 24 प्लस 30 बाय 2 72 बाय 2 दैट इज 36। तो एस आ गया। सो साइन ए बाय 2 अगेन इट विल बी 36 माइनस बी, 36 माइनस बी एंड 36 माइनस सी अपॉन BC 24 इंटू 30। नाउ सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24 इंटू 30, ओके। सो इसको सॉल्व करके मेरे पास 1/√10 आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल जाएगी, साइन ए बाय 2 की। तो ये पार्ट हो गया मेरा सॉल्व, ये पार्ट हो गया सॉल्व। देख लीजिए साइन ए बाय 2 में मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया है, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना है। एस का जो वैल्यू है दैट इज सेमी पेरीमीटर, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए बी सी, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये सब क्या होते हैं, ये सब सारी बातें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो ये देख लीजिए। अभी हम करते हैं ज़रा इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट में किसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, देखिए थर्ड पार्ट में मुझे फाइंड आउट करना है कॉस ए बाय 2 की। तो अगेन मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगी यहाँ पे, एस माइनस ए अपॉन बी सी। तो एस क्या है 36 है, एस माइनस ए, ओके ओके, एंड बी सी 24 इंटू 30। तो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा मेरे पास, तो √9/10, तो 3/√10 हो जाएगा। दैट इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस ए बाय 2। कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला में पुट करना है आपको। मेन ये सिर्फ गेम फार्मूले का है। तो एक बार देख मतलब समझ के ये फार्मूला लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। साइन ए बाय 2 कॉस ए बाय 2 टेन ए बाय 2। इसी तरह से जैसे साइन ए बाय 2 साइन बी बाय 2 साइन सी बाय 2 ऐसे कैसे लिख सकते हैं, उसको लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। अच्छा, जो थर्ड पार्ट है मेरा, जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए, मुझे क्या है टेन ए बाय 2 निकालना है। तो मैं टेन ए बाय 2, क्योंकि मेरे पास साइन ए बाय
2 और cos a बाई 2 दोनों है, तो मैं दोनों को डिवाइड करके निकाल सकती हूँ। अदरवाइज आपके पास तो फॉर्मूला है ही tan a बाई 2 का, ठीक है। एक्चुअली वो फॉर्मूला भी वहीं से आया है, तो इसको अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास 1/3 मिल जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास tan a बाई 2 की वैल्यू आ गई। अदरवाइज अगर आपके पास क्वेश्चन डायरेक्ट tan a बाई 2 आ जाए तो आप थोड़ी ना sin a बाई 2 पहले निकालेंगे फिर cos a बाई 2 निकालेंगे। देन इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं, tan a बाई 2 का आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। अगर सिर्फ tan a बाई 2 आएगा तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सिर्फ अगर tan a बाई 2 आता है तब आप क्या फॉर्मूला करेंगे, जो मैंने आपको बताया था sin a बाई 2 cos a बाई 2 को डिवाइड करके आता है। थोड़ा सा ये फॉर्मूला मतलब लर्न करना टफ हो जाता है, लेकिन आप उसको इस तरह से, अब आप इसमें S S A B C सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, देन यू विल गेट 1/3। बट मेरे पास sin a बाई 2 cos a बाई 2 दोनों था, तो मैंने वो फॉर्मूला नहीं किया, डायरेक्ट मैंने दोनों को डिवाइड करके कर दिया। आप इस फॉर्मूले में पुट करके देखिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इस फॉर्मूले से ही आप कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये हमारा tan a बाई 2 का फॉर्मूला है। कैसे आया, sin a बाई 2 का देखिए न्यूमरेटर पार्ट एंड cos a बाई 2 का न्यूमरेटर पार्ट, s माइनस b s माइनस c अपॉन s माइनस a, राइट। तो मेरा tan a बाई 2 निकल गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, देखिए ट्रायंगल ABC। ये तो छोटे बच्चों का क्वेश्चन हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, लाइक जो कि आप 8th 9th स्टैंडर्ड में करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। तो ये 5th पार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो S क्या है मेरा 36 था, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36, 18, ये 12 हो गया और ये 6 हो गया। सो अब मैं इसके प्राइम फैक्टर्स बना लेती हूँ। तो 36 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 18, ओके। और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 6 और इंटू 6। तो देखिए इसका पेयर बन गया मेरा, इसका पेयर बन गया और ये पेयर बन गया। तो मेरा 18 इंटू 6 इंटू 2, तो 18 इंटू 12। तो ये आप हमारा आंसर हो जाएगा, कितना होएगा हमारा 216। अगर कुछ हमें SQ यूनिट लिख देंगे, कोई यूनिट तो दिया नहीं है हमें, तो बस हम SQ यूनिट, बाकी अगर मीटर सेंटीमीटर कुछ होता तो हम उसके अकॉर्डिंगली डाल देते। साइन A की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं साइन A का हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूं, साइन इसको 2 और A बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं तो ऐसा हो जाएगा। और साइन 2 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला किसका होता है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है हमारा। अब वैल्यूज़ पुट कीजिए, आपके पास A की भी वैल्यू, A बाई 2 की भी वैल्यू है, B बाई 2 की भी वैल्यू है। A बाई 2 क्या है हमारा, मैंने इरेज कर दिया, आई थिंक ये 1/√10 था, और B बाई कॉस A बाई 2 हमारा 3/√10 हो गया। तो ये 6/10 यानी 3/5 हो गया मेरा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे ये सारे पार्ट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व हो गई। स्पेशली ये साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2 tan A बाई 2 ये एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें न्यू फार्मूला इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इनके फार्मूलाज का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ये तो हमारा पुराना ही है, इसको साइन फार्मूला, एंड साइन A इज ऑल्सो कैन बी रिटन एज 2 साइन A बाई 2 कॉस A बाई 2। ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत बार ट्रिग्नोमेट्रिक में यूज़ कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें बोला है ट्रायंगल ABC में हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या लेती हूँ, इसका फर्स्ट वाला पार्ट लेती हूँ। मैंने क्या लिया, टेक B प्लस C माइनस A tan A बाई 2, इस पार्ट को लिया। 1 बाय 1 हम सभी पार्ट्स को लेंगे। अब देखिए ये हमारे पास है, अब यहाँ पे B प्लस C माइनस A है। अगर मैं इसमें प्लस A माइनस A कर दूँ तो देखिए क्या किया मैंने,
ये b प्लस सी माइनस ए है, b प्लस सी माइनस ए, मैंने प्लस से माइनस ए कर दिया। ऐसा क्यों? ताकि ये मेरा a प्लस बी प्लस सी का फॉर्म बन जाए, ठीक है। और 10a/2 का मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाऊंगी तो s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन 2 टू नहीं एस माइनस ए, ये मैंने यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा लिया। अब देखिए ये क्या लिख सकती हूँ, इसको a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a लिख सकती हूँ, और ये तो मेरे पास एज इट इज़ है, ठीक है, ये एज इट इज़ है। अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ बोलिए? हम जानते हैं वी नो a प्लस बी प्लस सी बाय 2 क्या होता है? s होता है। s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी बाय 2, सेमी पैरामीटर। तो a प्लस बी प्लस सी को मैं 2s लिख सकती हूँ, 2s माइनस 2a, ठीक है, s माइनस बी s माइनस सी s माइनस a, ऐसे लिख लिया। अब 2 कॉमन अगर मैं लूँगी यहाँ से तो s माइनस a और s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, ये लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसको रूट के अंदर, ये रूट सबके साथ है, रूट के अगर मैं अंदर ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे मेरे पास 2 बचेगा, और अगर मैं इसको रूट के अंदर ले लेती हूँ तो ये स्क्वायर बन जाएगा, s माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा, और s माइनस बी एस माइनस सी एज इट इज़ s माइनस ए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 2s माइनस ए s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन s, ये आ गया। तो मेरा जो ये वाला पार्ट है, तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकती हूँ, b प्लस सी माइनस ए 10a/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन s, ये लिख सकती हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेती हूँ। अब मैं क्या लूँगी, ये वाला पार्ट ले लिया मैंने, अब मैं ये वाला मिडिल वाला पार्ट लूँगी। टेक c प्लस ए माइनस बी tan b/2, इसको भी उसी तरह से कीजिए। इसमें हमने प्लस से माइनस से किया था ना, इसमें प्लस बी माइनस बी कीजिए। प्लस बी माइनस बी करेंगे तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ 2b हो जाएगा, यहाँ 10b/2 का फॉर्मूला लगाइए। देखिए कैसे लगाएंगे, जब b लगाया था, जब a का लगाया था तो ऊपर bc आया था, तो अब b का लगाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, ac आएगा, राइट, और नीचे a का फॉर्मूले में a, तो b के फॉर्मूले में s माइनस b आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया ना हमारा। अब देखिए इसको अगेन 2s लिख सकते हैं, 2b और 2 कॉमन निकाल सकते हैं, s माइनस b और s माइनस a s माइनस c s माइनस b। समझ आ गया होगा मैंने क्या किया है, इसको मैंने 2s लिखा और 2b, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, राइट। अब मैं इसको इसके स्क्वायर के अंदर लूँगी, जब मैं इसको इसके अंदर लूँगी तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, जैसे इसमें बना था, अंदर लिया था जब मैंने इसको इसके, तो s माइनस ए का स्क्वायर हो गया था, तो इसको भी इसके अंदर लूँगी तो क्या हो जाएगा, s माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको 2 अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन s, क्योंकि इसका अंदर लेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, स्क्वायर से s माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, एक करके पूरा अच्छे से दिखाइए, ठीक है। इसको अंदर लेंगे, स्क्वायर होगा, जैसे इसमें किया है मैंने डिटेल करके दिखाया है, तो ये आ गया। तो देयरफॉर मैं अब क्या लिख सकती हूँ, ये वाला जो पार्ट है मेरा c प्लस ए माइनस बी tan b/2, वो मेरा किसके इक्वल आ गया, 2 अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन 2 के इक्वल आ गया। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब मैं क्या करूँगी, इस थर्ड पार्ट को लूँगी। फर्स्ट पार्ट मेरा ये आ गया है, देखेंगे फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के RHS सेम आए हैं मेरे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट के मेरा RHS सेम आए हैं, तो इसी तरह से अब मैं क्या निकाल लूँगी, थर्ड पार्ट को लिखूँगी। आप
ठीक है, तो उसको थर्ड पार्ट को अगर हम लिखेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए, टेक a प्लस बी माइनस सी tan c बाय 2, ठीक है, तो इसमें प्लस सी माइनस सी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, और यहाँ पे tan c बाय 2 का c है तो c ऊपर नहीं आएगा, मतलब a आएगा और b आएगा और c कहाँ आएगा, s के साथ। बस ये ट्रिक याद रखनी है आपको tan के फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको अगेन हम क्या लिख सकते हैं, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2c, 2s माइनस 2c, s कॉमन, एंड देन अगेन इसको हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। अब अंदर ले जाएंगे तो अगेन ये इसका स्क्वायर बन जाएगा, इन शॉर्ट ये s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन एस आ जाएगा। तो ये मेरा थर्ड इक्वेशन बस हो गया, फ्रॉम 1 and 2 हैंस प्रूव, 1 2 and 3 हैंस प्रूव कि ये और ये टर्म्स तो तीनों के मेरे RHS आप देख सकते हैं सेम आ रहा है। तो लिख देंगे लास्ट लाइन, देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 हम क्या कह सकते हैं, ये जो स्टेटमेंट है पूरा ये लिख दीजिए, फ्रॉम 1 and 2 and 3 b प्लस सी माइनस ए tan a बाई 2 इक्वल्स टू c प्लस ए माइनस बी tan b बाई 2 इक्वल्स टू a प्लस बी माइनस सी tan c बाई 2 हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये मेरे पास स्पेस नहीं, आप वो स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन था सेम यहाँ पे समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन को कॉपी करना है, ठीक है, हैंस प्रूव लिख देना है लास्ट स्टेप में। ओके, तो इस तरह से हमने किया, ये क्वेश्चन करके आपको फ़ायदा ही होगा, 3 बार जब करेंगे आपको फॉर्मूला की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, tan a बाई 2, tan b बाई 2, tan c बाई 2 का फॉर्मूला किस तरह से लिखा जाए। एनी हाउ आपको इसको मेमोराइज करना होगा, उस टाइम एग्जाम, ड्यूरिंग एग्जाम टाइम यू कांट डराइव दिस इमिडिएटली, तो आपको वो मेमोराइज करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा फॉर्मूला की प्रैक्टिस देगा एक्चुअली। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें ये प्रूफ करना है, तो इसका भी हम LHS ले लेते हैं, साइन a बाई 2, साइन b बाई 2, साइन c बाई 2। ये क्वेश्चन भी आपको फॉर्मूला की बहुत अच्छी प्रैक्टिस देगा। तो यहाँ हम अप्लाई करते हैं साइन a बाई 2 का फॉर्मूला, क्या होता है, s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी, राइट। जब a लिखना है तो बी सी यूज़ करना है, a नहीं लिखना, a यूज़ नहीं करना साइन फॉर्मूले में, साइन हाफ एंगल में। अब यहाँ पे साइन b है तो हमें क्या यूज़ करना है, s माइनस सी, एस माइनस ए अपॉन सी ए, राइट। b है तो b यूज़ नहीं करना, अब c है तो c यूज़ नहीं करना, s माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी, राइट। ओके, तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हम इन सबको इंटू कर देंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा, देखिए, s माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस ए, एस माइनस बी, और नीचे बी सी, सी ए बी। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, s माइनस ए स्क्वायर, एस माइनस बी स्क्वायर, एस माइनस सी स्क्वायर, ओके। और नीचे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर, ओके। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, अगर मैं इसको रूट से अगर आउट करती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखिए, मेरे पास हो जाएगा s माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन ए बी सी, राइट। अब मैं इसको अगर s से मल्टीप्लाई, s से डिवाइड कर लूँ नेक्स्ट स्टेप में, अगर इसको मैं s से मल्टीप्लाई और s से डिवाइड कर लेती हूँ तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ऑफ दिस। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। तो अगर मैं इस एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का वैल्यू देखूँ तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का स्क्वायर,
ठीक है, और नीचे मेरे पास ए बी सी एस आ गया, ठीक है, ये एस है। तो यही मुझे प्रूव करना था। a/2 b/2 sin p/2 इज ए बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी सी एस। ओके, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख लिया, ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी एरिया का स्क्वायर, क्योंकि ये होता है मेरे पास फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। So here we have seen that how we have applied the various formula like half angle formulas, we have used the Heron's formula, etc. So now we have finished exercise 3.2. In the next episode we will be starting exercise 3.3. So till then keep practicing.